हाथी जो है वो इतना विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी जिंदगी ये समझ नहीं पाता कि वो भ्रम में जी रहा है। वो हर चीज़ को अपने से दुगुना ही देखता है। राहु का जो अस्तित्व है वो अर्जुन के माइंड पे इतना बुरी तरह हावी होने लगता है कि अर्जुन को माया जाल फंसते देख कृष्ण जी को याद आता है कि तो जब हनुमान जी बचपन में थे तो आप देखिए कि उस टाइम पे हनुमान जी को श्राप मिलता है कि आप जो है अपने शक्तियों को भूल जाएंगे। अक्सर कई बार रेमेडी में आप देखे होंगे कि हाथी को लोग राहु के रेमेडी के लिए यूज करते हैं। तो हाथी को ही क्यों, मतलब हाथी को क्यों रेमेडी के लिए यूज करते हैं? एक्चुअल में आप जब देखेंगे कि जो हाथी है अपने से हर चीज़ों को बड़ा समझता है। राहु का काम है भ्रम पैदा करना। भ्रम पैदा हर जगह जहाँ पे भ्रम होता है वहाँ पे आप समझेंगे कि राहु का अस्तित्व है। अब आप देखिए कि हाथी जो है वो इतना विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी हाथी जो है पूरे जन्म जिंदगी ये समझ नहीं पाता कि वो भ्रम में जी रहा है। वो हर चीज़ को अपने से दुगुना ही देखता है। राहु इतना भ्रम पैदा करता है, जैसे कि आपको बताऊं, जब कुरुक्षेत्र में ले चलूं आपको, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ कि जब अर्जुन युद्ध के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे राहु का जो अस्तित्व है अर्जुन के माइंड पे इतना बुरी तरह हावी होने लगता है कि अर्जुन को माया जाल में बुरी तरह फंसते देख कृष्ण जी को याद आता है कि इसको जो है कहीं ना कहीं राहु का इफेक्ट बहुत कम करने के लिए बेस्ट रेमेडी अगर देखा जाए तो वो है ज्ञान। कृष्ण जी जब अर्जुन का भ्रम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जब माया जाल में ज़्यादा फंसने लगे, मोह में फंसने लगे, क्योंकि ये जितने वर्ड हैं माया जाल, मोह, भ्रम, ये सारे राहु के ही है। तो जब वो माया जाल में फंसने लगे, मोह में फंसने लगे, तो कृष्ण जी वहाँ पे गुरुदेव को याद किया। वहाँ गुरु ग्रह की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। खुद स्वयं गुरु बन जाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि राहु को दूर करने का बेस्ट रेमेडी है एक ज्ञान देना। अगर आपका ज्ञान बढ़ना शुरू हो रहा है, मतलब आपके अंदर राहु की जो वैल्यू, राहु की जो अधिकता है, जो नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नेगेटिव राहु हमेशा आपको भ्रम में रखेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। और आपको जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं एकेडमिक ज्ञान की नहीं बात कर रहा, मैं आपको विजडम की बात कर रहा हूँ। जब आपको विजडम प्राप्त होगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एक ईगो है, ईगो अगर राहु से कनेक्टेड है, आपका जो भ्रम है वो सारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। श्राप जो देते हैं लोग, तो श्राप में कई सारे ग्रहों को मिला करके श्राप बनता है। तो जब हनुमान जी बचपन में थे तो आप देखिए कि उस टाइम पे हनुमान जी को श्राप मिलता है कि आप जो है अपने शक्तियों को भूल जाएंगे। जब आपकी शक्तियों को याद दिला जाएगी फिर आपकी शक्ति वापस आपके पास आएगा। हालांकि देखिए यहाँ पे जब भी कोई श्राप देता है उसमें राहु जरूर मौजूद रहता है। विदाउट राहु के सपोर्ट का श्राप भी आप पे काम नहीं करेगा। तो क्या होता है कि जब हनुमान जी को जब श्राप मिलती है तो उनकी शक्ति नहीं जाती कहीं, शक्ति तो उनके पास ही रहती है। बस उनको भ्रम हो जाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसी भ्रम में वो पूरी ज़िंदगी बचपन से और बड़े हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी ये भ्रम में रहते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति होते हुए भी नहीं है, इसी को भ्रम बोलते हैं। और जब जामवंत जी समय आने पे उनको याद दिलाते हैं, याद मतलब उनको ज्ञान देते हैं, और जैसे उनको ज्ञान मिलता है उनके ऊपर जो राहु का श्राप के रूप में जो इफेक्ट रहता है, भ्रम रहता है, वो टूट जाता है। और हनुमान जी को ज्ञान मिलते ही हनुमान जी फिर से अपने शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ एक ही वर्ड जानता है, सिर्फ मेरा। आप देखिएगा कि राहु की तारीफ तो लोग यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी बहुत करते हैं लोग, लेकिन राहु की एक फितरत है, वो कभी नहीं बदलती है। अगर किसी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में लग्न में राहु बैठ गया तो आप श्योर शॉट बोलिएगा ये बंदा कितना भी अच्छा हो, कितनी भी तारीफें हो, जब इसको जरूरत पड़ेगा अपनी फितरत से नहीं जाएगा। राहु की फितरत क्या है? ईगो।
आप एक मूवी देखे होंगे, आई थी गोलमाल, उसमें गोलमाल 3 थी शायद, उसमें अजय देवगन को कोई भी उंगली दिखाता है तो अजय देवगन उंगली तोड़ देता है, अजय देवगन उंगली घुमा देता है। तो आप उसमें देखिएगा कि किसी भी लग्न राहु वाले को आप उसके किसी भी काम में उंगली दिखाएं, वो सेम टाइम फायर बैक करेगा। वो चाहे सही हो गलत हो वो बात की बात है, पहले आपने उंगली दिखाया क्यों। लग्न का राहु का यही है कि आपने अगर उंगली दिखाया, उंगली तोड़ देगा, बाद में पूछेगा भैया मैं गलत हूँ सही हूँ, कोई मतलब नहीं है। और राहु को हैंडल करने का, अगर आपका बच्चा ऐसा है, क्योंकि लग्न राहु वाले जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आपका बच्चा राहु लग्न वाला है या फिर आपके बच्चे पे राहु हावी है, तो आप अपने बच्चे को डायरेक्ट हैंडल मत कीजिए। आप अपने बच्चे को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है आप उसके अंदर डर पैदा कीजिए, क्योंकि राहु डर है। और वो कंट्रोल कैसे होगा, जब उसके अंदर डर पैदा होगा। कैसे डर पैदा होगा, डायरेक्ट अगर आप उस पर इन्वॉल्व होंगे उसको हैंडल करने के लिए, तो वो मानेगा नहीं, फायर बैक करेगा। आप दूसरे के थ्रू आप किसी और को बताइए कि ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे को मैं पीटने वाला हूँ कुछ दिन में, देखिए वो डर पैदा होगा उसके अंदर। राहु का इफेक्ट जो है ना वो ऑटोमेटिक डाउन जाने लगेगा, डर। क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए अननोन फोबिया बनाना जरूरी है। देखिए लग्न राहु वाला बच्चा है, आप उसको कोई सामान दे दीजिए, वो सिर्फ अपना है, आपको रिटर्न करेगा ही नहीं। और ऐसे लोग जिनका राहु बहुत इफेक्टिव है, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया बना लेते हैं, क्योंकि इनको मेटलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो अपने इस जन्म को तो ठीक कर लेते हैं, बट आने वाला जन्म इनका ठीक रहेगा या ना रहेगा कोई गारंटी नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि राहु और केतु को साथ में समझना पड़ता है, बट मैं सिर्फ आज राहु की बात करूंगा। आप बिना केतु को समझे भी राहु को समझ सकते हैं। आपने कहीं किसी राहु वाले व्यक्ति को गलती करते हुए पाया आपने, और आपने क्लेम किया या उसे ब्लेम लगाया, वो बंदा कीचड़ तक लौट जाएगा कि मैं सही हूँ, गलत रहते हुए भी अपने आप को प्रूफ करेगा कि मैं सही हूँ। इतने डेंजरस होते हैं राहु वाले। एक और फंडा है कि राहु अगर लग्न में है या फिर राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसका फंडा है कि ना खेलूँगा और ना खेलने दूंगा। अगर वो खेल रहा है, जीत रहा है, वाहवाही है, और अगर वो खेल में अगर हार रहा है तो वो सब कुछ स्पॉइल कर देगा, सब कुछ तोड़ ताड़ के चला जाएगा, बट उसको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देखिएगा किसी को कितना इज्जत देना है, वो राहु वाला सबसे बखूबी जानता है कि सबसे पहले पूछेगा इस बंदे का क्या करता है, इसको कितनी वैल्यू देनी है, और राहु वाला ऑब्जर्व करता है, फिर वो बताता है कि इसको कितना इज्जत देना है। अगर राहु आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव निगेटिव काम कर रहा है तो आपको डर लगेगा। अब राहु जिसके साथ बैठेगा उससे संबंधित डर लगेगा। अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपको पानी से डर लगेगा, आप नदी क्रॉस करने, बोट में भी नदी क्रॉस करने में डरेंगे। अगर आप राहु मंगल के साथ बैठा है तो आपको आग से डर लगेगा। राहु की एक और चीज़ है कि राहु को परफेक्शन बहुत पसंद है। राहु को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, अलाइन चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी बिगड़ा तुरंत सब तोड़ ताड़ के फेंक देगा, मुझे परफेक्ट चाहिए हर चीज़। इसीलिए ऐसे लोग जब भी कुछ काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं। हाँ, राहु की एक और चीज़ है टेम्पररी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी ही रहता है। आज है अभी है बस, कल का कल देखेंगे। और आप देखें आपके बगल का जो एक देश है, उस देश का सिंबल है ड्रैगन, और हमारे राहु का सिंबल है ड्रैगन। तो जिस देश का सिंबल अगर ड्रैगन है, मतलब उस देश पे राहु का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ की जो भी चीज़ें होंगी वो राहु से ही मिलती जुलती होंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर वहाँ पे कोई भी आइटम बन रहा होगा तो राहु वो क्या बोलता है, सेम टाइम बनाओ, सेम टाइम, मतलब फास्ट फूड, वहाँ पे खाना बनता है फास्ट फूड, सेम टाइम। अब कल का कल देखेंगे, अभी का अभी चाहिए, फास्ट फूड। उनके कोई भी आइटम बनता है बहुत परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि राहु को परमानेंट से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेरी रहेगा। आ गया, बन गया, हो गया।